सॉरी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो लेक्चर में फार्मूलाज के बारे में सीखेंगे कि एक्सेल में फार्मूलाज क्या होते हैं और फार्मूला बनाते कैसे हैं, इसको अप्लाई कैसे करते हैं। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 100, 200, 300, 400 एंड 500। अच्छा, यहाँ मैं एक लेफ़्ट में कॉलम और ऐड कर लेता हूँ। F4 प्रेस करके मैं यहाँ पे कुछ और कॉलम ऐड कर लेता हूँ। अब मैं थोड़ा सा राइट आ जाता हूँ बस अपनी सहूलत के लिए। यहाँ मैं लिख लेता हूँ 1000, फिर 2000, इसके बाद 3000, इसके बाद 4000 एंड 5000। अच्छा, यहाँ जो फॉर्मेट है इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, क्लियर फॉर्मेट्स करके। यहाँ मैंने लिखा है 100 और इसको मैं यहाँ से हाईलाइट कर देता हूँ। अब असल में मैं यहाँ भी ये करने जा रहा हूँ कि मैं इस हर वैल्यू को इस 100 पे डिवाइड करूँगा। अच्छा, अब हम यहाँ अप्लाई करते हैं एक सिंपल सा फार्मूला। जब भी एक्सेल में आपने फार्मूला अप्लाई करना होता है तो इक्वल से स्टार्ट करते हैं। अब देखें अप्लाई कैसे करते हैं। एक तरीका ये है कि यहाँ से ये वैल्यू पकड़ें 100, इसको डिवाइड करें आप इस 100 पे और एंटर करेंगे तो आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। फिर यहाँ पे इक्वल लिखें आप 200 को डिवाइड करें उस 100 पे, यहाँ पे आंसर आपका 2 आ जाएगा। यहाँ पे लिखें 300 डिवाइड करें इसको 100 पे, यहाँ पे आएगा हमारे पास 3। यहाँ लिखें 400 को डिवाइड करें 100 पे, यहाँ पे आएगा हमारे पास 4। यहाँ पे 500 को डिवाइड करेंगे हम 100 पे, यहाँ हमारा आंसर आएगा 5। अच्छा, अब ये बड़ा हेक्टिक सा काम है इस तरह से एक्सेल में काम करना। एनीहाउ इस तरह से भी काम हो जाता है। अब हम यहाँ पे सेल रेफरेंस के ज़रिए फार्मूला अप्लाई करेंगे। इक्वल टू, मैं असल में अब वैल्यू यहाँ नहीं लिखूँगा, सेल का रेफरेंस दूंगा। मैं इस सेल की वैल्यू को डिवाइड करना चाह रहा हूँ इस सेल की वैल्यू के साथ। जैसे मैं एंटर प्रेस करूँगा मेरा वही आंसर आएगा 1। अच्छा, इसके बाद अगर मैं ये फार्मूला यहाँ से नीचे कॉपी करके पेस्ट करता हूँ तो अब मेरे मुताबिक यहाँ पे आपका आंसर 1 2 3 4 5 आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ऐसा क्यों नहीं होगा? वो इसलिए कि एक्सेल में जो रेफरेंस हैं ये 3 तरह के होते हैं। एक होता है रिलेटिव रेफरेंस और एक होता है एब्सोल्यूट रेफरेंस। थर्ड हम अभी डिस्कस करते हैं इन दोनों को डिस्कस करने के बाद। अच्छा, रिलेटिव रेफरेंस का मतलब वो है कि जैसे फार्मूला आगे कॉपी करेंगे तो वो आपके फार्मूले को रिलेटिवली शिफ्ट कर देता है अगले रोज़ में या अगले कॉलम्स में, उसके अकॉर्डिंग चेंज कर लेता है। जैसे देखें यहाँ मैंने लिखा था n2 डिवाइडेड बाय n1, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे जाके इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ देखेंगे और से यहाँ मैंने जो लगाया फार्मूला। अच्छा, यहाँ पे मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ जाके इसको मैं इधर पेस्ट कर देता हूँ इधर। इसके बाद मैं इसको यहाँ से कॉपी करके तो यहाँ मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ से मैं इसको कॉपी करके यहाँ से मैं इसको इधर पेस्ट कर देता हूँ। लास्ट में इसको यहाँ से कॉपी करके, बात बड़ी इम्पोर्टेंट है, आपके 2-4 मिनट इसमें लग जाएंगे, लेकिन जब ये बात आपको समझ आ जाएगी तो आपका बहुत सा टाइम सेव करेगी। आपको असल में फार्मूला समझ आ जाएगा कि फार्मूले के अंदर आप रेफरेंस को यूज़ कैसे करते हैं। अब देखें, मैं असल में चाह क्या रहा था कि मैंने हर वैल्यू को इस सेल की वैल्यू पे डिवाइड करना है, लेकिन जैसे मैंने फार्मूला आगे शिफ्ट किया, देखें उसने आगे सारे सेल्स, सारे जो रेफरेंस उसको आगे रिलेटिवली चेंज कर दिया। n2 था उसको n3 कर दिया, n4 n5 n6, और इधर इस तरफ डिनोमिनेटर में n1 मैंने लिखा था, जब आगे शिफ्ट किया तो n2 n3 n4 n5 आगे इस तरह से हो गया। इसे हम कहते हैं रिलेटिव रेफरेंस। फिर मैं चाहता हूं कि जो नीचे वाला रेफरेंस है ये फिक्स रहे, जो ऊपर वाला है वो रिलेटिवली चेंज हो। यहाँ जाके मैं अब आपके सामने इस तरह करता हूँ, इक्वल टू प्रेस किया, ये रेफरेंस जो n2 इसको मैंने डिवाइड किया इस वाले सेल रेफरेंस के साथ, और मैं यहाँ जाके F4 प्रेस करूँगा तो वो n के लेफ्ट में और 1 के लेफ्ट में डॉलर साइन लगा देगा।
ऐसा करने से जो आपका रेफरेंस है एब्सोल्यूट रेफरेंस में कन्वर्ट हो जाता है, आपके रिजल्ट में फ़र्क नहीं आता। जैसे मैं एंटर करूँगा वही मेरा आंसर आ गया 1। अब देखें यहाँ पे मैजिकली चेंज क्या होगा, देखें जैसे मैं आगे इसको ड्रॉप, आगे मैं इसको जो है कैरी करूँगा तो देखें मेरा आंसर आ गया 1 2 3 4 5। अब फार्मूला समझें, देखिए मैं एडिट मोड में आता हूँ, F2 प्रेस करके, N1 है, यहाँ भी N1 है, यहाँ भी N1 है, यहाँ भी N1 है, यहाँ भी N1 है। अब देखें जो नोमिनेटर में वाले जो हमारे इसके सेल के कंटेंट्स हैं वो चेंज हो रहे हैं रिलेटिवली। ये जो इसका जो न्यूमरेटर वाला हिस्सा है ये रिलेटिव रेफरेंस है, जो इसका डिनोमिनेटर वाला हिस्सा है ये मैंने इसे कर दिया एब्सोल्यूट रेफरेंस में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पे ऐसा नहीं था, यहाँ पे देखें N1 जो है वो एब्सोल्यूट नहीं था, तो जैसे मैंने आगे शिफ्ट किया वो N2 ही रहा। अब ये वाला जो है इसको मैं कहीं भी जाके पेस्ट करूँगा, यहाँ जाके पेस्ट करता हूँ मैं, यहाँ देखें ज़रा, तो इसके डिनोमिनेटर में अब देखेंगे F2 प्रेस करके तो N1 ही रहेगा, जहाँ भी लेके चले जाएंगे ये N1 ही रहेगा। जो इसका न्यूमरेटर वाला हिस्सा है, जो ऊपर वाला हिस्सा है, बस वो रिलेटिवली चेंज हुआ करेगा, ठीक है। तो जब भी आप कभी ऐसा चाहें कि जो भी आपका डिनोमिनेटर है वो फिक्स रहे तो आप एब्सोल्यूट रेफरेंस यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ मैं भी आपको एक फार्मूला अप्लाई करके दिखाता हूँ। यहाँ मैं ये वैल्यू ज़रा इसको मैं थोड़ा चेंज करूँ, बताऊँगा बाद में ऐसा मैंने क्यों किया। अच्छा, तो अब ये है कि यहाँ मैं यूज़ करता हूँ रैंक का फार्मूला। रैंक का फार्मूला बेसिकली हम यूज़ करते हैं जब हमने पोजीशन कैलकुलेट करनी होती है। जैसे आपकी डिस्ट्रीब्यूशन है, वहाँ पे कोई 10 लोग काम करते हैं सेल्समैन, आप देखना चाहते हैं कि किस सेल्समैन की नंबर 1 पोजीशन है, जिसकी सेल बहुत ज़्यादा है वो नंबर 1 पे होगा, जिसकी सेल उससे कम होगी वो नंबर 2 पे होगा, एंड सो ऑन। या आपका कोई स्कूल, कॉलेज, कोई एकेडमी, कोई इदारा है, वहाँ पे आपने एक क्लास के 30 बच्चे हैं, 30 बच्चों का टेस्ट लिया, आप देखना चाह रहे हैं किस बच्चे की नंबर 1 पोजीशन है, कौन सा नंबर 10th पे है, कौन सा 15th पे है, तो वहाँ पे आप रैंक फंक्शन यूज़ करेंगे। अच्छा, रैंक फंक्शन में एक प्रॉब्लम है जब इसको यूज़ करेंगे तो आपके सामने आएगी, हम उसको अभी डिस्कस यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। इसको यूज़ कैसे करना है, इक्वल टू, यहाँ देखिए मैं लिखता हूँ रैंक ब्रैकेट स्टार्ट नंबर। मैं असल में इस नंबर को रैंक करना चाह रहा हूँ, कॉमा, और मैं इसको रैंक करूँगा इन सारी वैल्यूज़ में से। ये ऐसे ही है जैसे देखें आपके इदारे में 10 लोग काम करते हैं, आप 10 में से देखना चाह रहे हैं कि मिस्टर नईम की क्या परफॉर्मेंस है। आप नईम को 10 में से देखेंगे ना तो यहाँ वो 10 का रेफरेंस आ जाएगा, कॉमा, और यहाँ मैं इसको लगाऊंगा डिसेंडिंग ऑर्डर। और अभी देखें इसको मैं जैसे एंटर करूंगा मुझे बताएगा कि ये जो हमारे पास 548.9715 इसकी क्या रैंकिंग है, नंबर 6 है। यहाँ पे आप काउंट भी कर सकते हैं। अच्छा, अब असल में आपको मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ, अगर इसको यहाँ से मैं नीचे ड्रैग करूँगा, देखें आप प्रॉब्लम क्या आएगी, वो फॉर्मूले को सत्यानाश कर देगा इसका। देखें रेफरेंस को पे गौर करना है आपने। यहाँ मैं एक कॉलम मज़ीद यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ, इसको ज़रा मैं इसकी फॉर्मेटिंग यहाँ से मैं क्लियर करके, हाँ ये देखें मैं यहाँ पे दिखाना चाह रहा हूँ आपको कि मेरा यहाँ पे रेफरेंस क्या था, जहाँ से मैंने वैल्यूज़ को लुकअप करवाना था, मैंने कॉपी किया, यहाँ मैंने इसको पेस्ट कर दिया। असल में मैं यहाँ से I2 से लेके I19 तक इनके दरमियान जो वैल्यूज़ हैं बस मैं उनमें से इन वैल्यूज़ को रैंक करवाना चाह रहा हूँ। अब देखें जो मेरे पास सेकंड है, अगर वहाँ जाके मैं ये अपना जो रेफरेंस है यहाँ लिखूँगा तो देखें उसने रेफरेंस चेंज कर दिया इसको रिलेटिवली। इसको यहाँ से मैं अगर एक कॉपी करूँगा और मैं आपको दिखाता हूँ उसने क्या किया इसके साथ, इसका क्या उसने हाल किया। देखें यहाँ मैं F2 प्रेस करूँगा, आपने देखना है कि वो I2 से I19 का हाईलाइट कर रहा है। अब मैं अगर नीचे आ दूँगा तो मैं देखें उसने एक ऊपर से रिलेटिवली रो छोड़ के नीचे रो एक ऐड कर ली है, ठीक है। अब मैं अगर नीचे वाले मज़ीद यहाँ पे नीचे यहाँ पे आऊँगा, F2 प्रेस करूँगा, देखें ऊपर से 2 रिलेटिवली जो है रो छोड़ के नीचे आ गया। भाई ये गलत है, ऐसे नहीं करना चाहिए। देखें मैं इसका सोल्यूशन क्या है, मैं नंबर 1 पे आऊँगा, मैं इसे करता हूँ सिलेक्ट, और जैसे ही F4 प्रेस करूँगा वो इन जो है कॉलम एंड रोज के लेफ्ट में डॉलर का साइन लगा देगा। अब इसको यहाँ से मैं ड्रैग करूँगा
तो देखें वो उसको बिल्कुल एक्यूरेटली प्रिडिक्ट करेगा इसको। इसके अलावा यहाँ देखें गौर से आप लोग, इसका रेफरेंस चेक करना है आपने, यहाँ फॉर्मूला बार में आना है, यहाँ मैं F2 प्रेस कर लेता हूँ। देखें I2 से I19 है, यहाँ भी देख लें I2 से I19 है। अब उसको वो चेंज नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ उसको मैंने एब्सलूट में कन्वर्ट कर दिया है। यहाँ देखें गौर से आप लोग, यहाँ देखें इस तरह से। तो जब भी आप कब कोई ऐसा फंक्शन यूज़ करना चाहें जहाँ पे आपको कोई रेफरेंस को फिक्स करना है तो आप डॉलर साइन का सहारा ले सकते हैं। इसके बाद हमारे पास एक होता है मिक्स रेफरेंस। अब यहाँ मैं एक कॉलम और ऐड कर लेता हूँ। यहाँ देखें, अब ये होता असल में क्या है, इसके पीछे क्या मतलब इसकी फ़िलॉसफी क्या है। असल में देखें, यहाँ अगर मैं लिखूँगा इज़ इक्वल टू और मैं इस सेल की वैल्यू को डिवाइड करने जा रहा हूँ इस वैल्यू के साथ, इसका आंसर आ गया मेरे पास 100। असल में अगर यहाँ पे मैं ये जो Q है ये कॉलम के लिए है, जो 1 ये रो है। Q1 जो है यहाँ पे हमारी वो वैल्यू है जो इसके डिवाइज़र में आनी है। अच्छा, अब अगर मैं Q के लेफ्ट में डॉलर साइन लगा दूंगा तो Q हमारा फिक्स रहेगा। इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, मैं इसको जहाँ भी लेके जाऊँगा और जाके इसको मैं पेस्ट करूँगा, आप देखेंगे वहाँ पे Q फिक्स हो जाएगा। और अगर यहाँ पे मैं जो है इसको हटा के यहाँ मैं 1 के यानी रो के लेफ्ट में डॉलर का साइन लगाता हूँ, तो इसको अगर मैं कॉपी करके कहीं भी पेस्ट करूँगा, आप चेक कीजिएगा इसको कि अब उसने क्या किया, उसने 1 को फिक्स किया हुआ है। इसको यहाँ मैं ड्रैग भी करूँगा, अब देखेंगे उसने यहाँ पे 1 को फिक्स किया हुआ है। मैं तो अभी एक ही कॉलम में हूँ ना, वो कॉलम शिफ्ट तब करेगा जब मैं कॉलम शिफ्ट करूँगा। जैसे यहाँ से मैं अगर इसको राइट में शिफ्ट करूँगा, अब देखेंगे नीचे उसने R में चेंज कर दिया, तो 1 को वो कुछ नहीं कर रहा क्योंकि 1 फिक्स है। तो अगर इस तरह यूज़ करेंगे तो हम इसको मिक्स रेफरेंस कहते हैं। मुमकिन है आपको बहुत दफ़ा मिक्स रेफरेंस को यूज़ करना पड़े, ठीक है। हम मज़ीद इस पर इंशाल्लाह डिस्कशन करेंगे। अगर हमने फार्मूला सीखने हैं तो ये बार बार हमारी प्रैक्टिस में आएगा, तो लेकिन फिर भी आपने इसको समझना है कि हम एक्सेल फार्मूला में रेफरेंस को यूज़ कैसे करते हैं। असल में रेफरेंसिंग है क्या, तो एक्सेल में 3 तरह के रेफरेंस होते हैं। तो हम जब आपका टेस्ट लेंगे वहाँ भी आएगा। रिलेटिव रेफरेंस है जो फार्मूला कॉपी करने से आगे चेंज होता है, शिफ्ट होता है, फार्मूला में चेंज होती है। और एब्सोल्यूट रेफरेंस, फार्मूला जितना मर्ज़ी कॉपी कर लें आगे, वो जितना ऐसा एब्सोल्यूट है वैसे का वैसे रहेगा। और मिक्स रेफरेंस में जिस फार्मूले उस रेफरेंस के जिस पार्ट को, पार्शली एब्सोल्यूट रेफरेंस जो है वो असल में मिक्स रेफरेंस होता है। तो अगर किसी पार्ट को आप फिक्स करने जा रहे हैं तो हम उसे कहते हैं मिक्स रेफरेंस। हम अब यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। अब फॉर्मूला लगाते कैसे हैं? अब फॉर्मूला अप्लाई करने के 2 तरीके हैं। ऊपर हमारे पास देखें फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला टैब। फॉर्मूला टैब में आएंगे। अब मैं इस वाले सेल में फॉर्मूला अप्लाई करना चाह रहा हूँ। यहाँ पे इंसर्ट फंक्शन फिर मैं क्लिक करूँगा, मुझे वो फंक्शन का एक डायलॉग बॉक्स देगा। यहाँ देखें, यहाँ पे जो कैटेगरी है, सिलेक्ट कैटेगरी, आप सर्च भी कर सकते हैं। अच्छा, मोस्ट रिसेंट यूज्ड में हम देखेंगे यहाँ पे सारे फॉर्मूले मिल जाएंगे आपको। फाइनेंशियल, ऑल के बाद फाइनेंशियल है, डेट एंड टाइम है, मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री है, स्टैटिस्टिकल है, लुकअप, रेफरेंस, डेटाबेस, टेक्स्ट, लॉजिकल, इंफॉर्मेशन, इंजीनियरिंग एंड सो ऑन। अब मोस्ट रिसेंट में देखें, हम जो नॉर्मली फंक्शन यूज़ करते हैं वो सम का है। अब मैंने सम का फंक्शन यूज़ करना है। अच्छा, ऐसा हम क्यों करते हैं? जब आपको फॉर्मूले याद ना हो, मतलब अगर आप न्यू यूज़र हैं तो मुमकिन है फार्मूले याद ना हो आपको, तो फिर हम ये वाला जो है डायलॉग बॉक्स ओपन करके हम यहाँ से फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं। हम सम पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, तो एक नया डायलॉग बॉक्स खुलेगा। भाई यहाँ पे हम कुछ वैल्यूज़ देंगे उसको। उसने देखें बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे I2 से I19 को यहाँ पे कर लिया सिलेक्ट। अगर इससे आप मुतमिन हैं ये ठीक है बिल्कुल तो ओके, अदरवाइज इसको यहाँ से करें डिलीट। यहाँ पे लिखेंगे आप I2 कॉलन फॉर रेंज I19।
वो उसके आगे आपको सारी वैल्यूज देगा। ये इसका आंसर है, यहाँ भी इसका आंसर लिखा हुआ है। जैसे ही ओके प्रेस करेंगे आप तो यहाँ पे आपको उसका आंसर मिल जाएगा और वो यहाँ फार्मूला बना के यहाँ पे लगा देगा। अगर यहाँ पे लगाना चाहें फार्मूला तो आप लिखें सम इज इक्वल टू, और यहाँ से लेके आप इसको यहाँ तक रेफरेंस दे दें या सम लगा लें। अगर आप ऐसे खुद से टाइप करना चाह रहे हैं तो अगर आपको रेफरेंस याद है I2 से लेके I19 जैसे एंटर करेंगे यहाँ आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा, यहाँ मैं फार्मूला करता हूँ, यहाँ मैं लगाता हूँ एक नया फार्मूला। अगर आपने सम का फार्मूला लगाना है ऑटो सम का तो आल्ट इक्वल प्रेस करेंगे तो यहाँ पे फार्मूला आपका अप्लाई हो जाएगा। एंटर करेंगे यहाँ उसका वो सम निकाल देगा। अच्छा, इसके अलावा देखें इंसर्ट फंक्शन के अलावा राइट साइड पे आपको फंक्शन लाइब्रेरी यहाँ से मिल जाएगी। ऑटो सम है, क्लिक करेंगे यहाँ बहुत सारे फंक्शन मिलेंगे आपको। रिसेंटली यूज्ड हैं, फाइनेंशियल हैं, हम जो अकाउंटिंग में यूज़ करते हैं, लॉजिकल हैं, हम ये सारे फार्मूले सीखेंगे इंशाल्लाह। इन सब की प्रैक्टिस करेंगे वन बाय वन जितना हमसे हो सका। डेट एंड टाइम है, लुकअप एंड रेफरेंस है, ट्रिग्नोमेट्री, मैथ है एंड मोर फंक्शंस। यहाँ सारे फंक्शन आपको मिल जाएंगे। अब देखें यहाँ जो है मेरे पास क्वांटिटी है। अगर क्वांटिटी सम करना चाहता हूँ तो मैं आल्ट इक्वल प्रेस करूँगा, यहाँ सम का फॉर्मूला लगा देगा। इसको मैंने कर दिया डिलीट, ये मैंने कर दिया डिलीट। आप फार्मूला यहाँ से इस तरफ ड्रैग करेंगे तो फार्मूला कॉपी हो जाएगा। ये रिलेटिव रेफरेंस यूज़ करेगा। देखिए रिलेटिवली यहाँ पे आई सीरीज़ थी, यहाँ पे 8 सीरीज़ है, वो रिलेटिवली उसको शिफ्ट कर देगा, चेंज कर देगा। यहाँ पे उसने इस तरह के आपको हैश के साइन दे दिए जो कि हमारे विड्थ कम है, इसको थोड़ी विड्थ कम बढ़ाएंगे, इस तरह से इसको दिखा देगा। ज़ीरो अगर आप कम करना चाह रहे हैं आप होम में जाएंगे, यहाँ जाके आप इधर से ज़ीरोज़ कम करना चाह रहे हैं, बढ़ा रहे हैं इस तरह से, ठीक है। वैसे हम 2 डिजिट्स नॉर्मली यूज़ करते हैं। इसके आगे हमारे पास यूनिट प्राइस है हम प्राइस नॉर्मली एवरेज में लेते हैं, इज इक्वल टू हम करेंगे एवरेज और हम ये सारी इसको वैल्यूज़ देंगे और एंटर करेंगे, ये इसके यहाँ पे एवरेज निकाल देगा। इसके बाद हम इसको यहाँ पे काउंट कर लेते हैं, ठीक है। अगर आपने काउंट करना है आप लिखेंगे काउंट ए। अगर टेक्स्ट काउंट करना चाह रहे हैं आप यहाँ पे काउंट ए लिखेंगे, इसको वो काउंट कर देगा 18। वैसे भी अगर डाटा आप यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से लेके यहाँ तक तो यहाँ देखिए नीचे वो मुझे इसका काउंट 18 यहाँ बता रहा है। इसको अगर आप ऐसे देखेंगे ड्रैग करके सिलेक्शन करके यहाँ पे 18 नज़र आ रहा है। इस तरह करते हैं हम। यहाँ पे एक नया फंक्शन यूज़ करते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे लिखते हैं जैसे नंबर, अगर आप कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करें तो वहाँ पे लिखा था नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स फाउंड और आगे उसकी तादाद लिखी होती है यहाँ पे 18 जैसे मेरे पास है। अब देखें इसको यूज़ कैसे करना है। यहाँ पे आपने फॉर्मूला कैसे लगाएंगे कि इस तरह का रिजल्ट आपको नज़र आए। हम लिखेंगे इज इक्वल टू कॉन्कैटिनेट और यहाँ पे आप लगाएंगे डबल कोट्स। टेक्स्ट शो करवाने के लिए हम यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, जिस तरह का फॉन्ट आप यूज़ करना चाहें फाउंड, स्पेस दे दें, कोमा, आगे आप लगाएंगे कोमा डबल कोट्स के बाद। यहाँ बेहतर है कि आप यहाँ लगाएं फार्मूला सब टोटल का, चूँकि जब ऑटो फिल्टर यूज़ करेंगे तो सब टोटल अच्छा रिस्पॉन्स देता है। और यहाँ पे मैंने काउंट करना है और यहाँ मैं काउंट नंबर 2 पे है, या मैं हाथ से भी यहाँ 2 लिख सकता हूँ। और यहाँ मुझे काउंट करना है यहाँ से लेके यहाँ तक। मैं यहाँ पे जैसे ही एक ब्रैकेट मैंने सब टोटल के लिए क्लोज की और एक ब्रैकेट मैंने कॉन्कैटिनेशन के लिए क्लोज की, जैसे मैं एंटर करूँगा देखें यहाँ मेरे पास नंबर ऑफ रिकॉर्ड फाउंड 18 है। मुझे उम्मीद है कि ये फॉर्मूले आपको समझ आए होंगे। अच्छा, अब इसके बाद हमारा इस लेक्चर का जो लास्ट पार्ट है वो है फार्मूला की ऑडिटिंग, फार्मूला की इवैल्यूएशन। अब यहाँ मैं एक फार्मूला लगाता हूँ एवरेज का, AVERAGE, और मैं कुछ इस तरह से मैंने ये ली वैल्यूज़ और मैंने ब्रैकेट क्लोज की, फिर मैंने प्लस किया, फिर AVERAGE और फिर मैंने ये ली वैल्यूज़ बस आपको बस समझाने के लिए इसकी इवैल्यूएशन। इसके बाद मैं फिर आपको एक और एग्जांपल दूंगा। फिर लास्ट मैंने ये वाला यहाँ पे डाटा लिया और इस तरह से जैसे मैं एंटर करूँगा यहाँ मुझे इसकी एवरेज देगा। अब मुझे इवैल्यूएट करना है। आप फॉर्मूला में जाएंगे और फार्मूला ऑडिटिंग में इवैल्यूएट फार्मूला।
असल में आपने यहाँ फार्मूले का ऑडिट करना है कि फार्मूला ठीक भी है कि नहीं। अक्सर औक़ात फार्मूले में गलती भी आ जाती है। मैं बताऊंगा आपको कि गलती आपने ढूंढनी कैसे है कि फार्मूले के किस हिस्से में गलती है। अब ये ऊपर देखें, यहाँ अंडरलाइन है। जैसे मैं इवैल्यूएट प्रेस करूँगा, जो अंडरलाइन पार्ट है बस उसको इवैल्यूएट करेगा, बस उसका ऑडिट करेगा, बताएगा इसमें गलती है या नहीं है। अगर इसका आंसर आ जाता है इट मीन ये गलतियों से बिल्कुल पाक है, इसमें कोई गलती नहीं है। मैं इसे करता हूँ इवैल्यूएट, ये बिल्कुल ठीक है। अब वो जो अंडरलाइन है वो आगे मूव कर गया, इसको मैं करता हूँ इवैल्यूएट, वो भी ठीक हो गया, उसका भी आंसर आ गया। अब दोनों को उसने कर दिया अंडरलाइन, मैं जैसे इवैल्यूएट करूँगा वो दोनों को प्लस कर देगा। अब जो अंडरलाइन है वो लास्ट पार्ट पे है, इसको मैं करता हूँ इस तरह से इवैल्यूएट, उसका भी आंसर आ गया। अब दो आंसर हमारे सामने हैं, उसने दोनों को अंडरलाइन किया है, इसे मैं करूँगा इवैल्यूएट। तो देखें अब इसका मतलब क्या है, मेरा फार्मूला बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा, अब होता असल में क्या है, यहाँ लेट से यहाँ मैं इस तरह करता हूँ, यहाँ मैं लगाता हूँ फार्मूला, सॉरी इस तरह करके यहाँ मैं लगाता हूँ 0, यहाँ लगाता हूँ फार्मूला, मैं इसको डिवाइड करता हूँ मैं इसके साथ। अब देखें यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे एक एरर आ रही है, ये एरर है। वैसे तो जिनको एरर का आइडिया है उनको पता है कि ये एरर है कि 0 डिवाइड हो रहा है। वैसे भी एरर पे लेके आएंगे, बताएगा जी कि एरर किस बात की है। अच्छा, अब हमने इसको, चूँकि अगर आपके पास हज़ारों वैल्यूज़ हों तो हर वैल्यू को चेक करना मुश्किल है, तो आपने फार्मूला चेक कैसे करना है। फार्मूले में जाएंगे, इवैल्यूएट में जाएंगे। अब देखें मेरे पास फार्मूले के वही 3 पार्ट्स हैं। अभी फर्स्ट अंडरलाइन है, इसको मैंने किया इवैल्यूएट, बिल्कुल ठीक है। अब वो सेकंड मूव कर गया, इसे मैंने किया इवैल्यूएट, 2 के आंसर आ गए, इसका आंसर आ गया। उसने अब थर्ड किया इवैल्यूएट, नहीं जी थर्ड में गलती है, ठीक है। अच्छा, ये सारा जो काम है आप जो है ये शॉर्ट की से भी कर सकते हैं। मैं यहाँ जाके इसको पहले F2 प्रेस करके एडिट मोड में आ जाऊँगा। मैंने इस पहले हिस्से को क्लिक सेलेक्ट किया और जैसे मैं F9 प्रेस किया तो उसने मुझे इसका आंसर दे दिया। इसका मतलब ये हिस्सा बिल्कुल ठीक है क्योंकि इसका आंसर आ गया। हाँ, याद रहे आपको, अगर आपने F9 प्रेस करके फॉर्मूले को वैल्यू में कन्वर्ट किया है तो कंट्रोल Z प्रेस करना ना भूलिएगा, वरना ये वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगी, फार्मूला नहीं रहेगा। हम इसका सेकंड पार्ट यहाँ पे इवैल्यूएट करते हैं F9 प्रेस करके, भाई ये भी ठीक है। हम साथ ही कंट्रोल Z प्रेस करेंगे और इसका लास्ट पार्ट हम यहाँ पे इवैल्यूएट करेंगे। हम यहाँ पे F9 प्रेस करते हैं तो जी यहाँ पे हमारी मिस्टेक है। इस तरह से आप अपने फार्मूले में मिस्टेक्स को ढूंढ सकते हैं। अपने फार्मूले में जो आपकी एरर्स हैं उनको बिल्कुल फार्मूले में दुरुस्त कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इस लेक्चर में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सबका शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।